ब्रह्मचर्य करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका नाइटफॉल नहीं रुक रहा है तो। साइंस कहता है कि वीर तो आपके टेस्टिकल्स में बन ही रहा है, अगर आप उसे खुद निकाल देते हो तो ठीक, वरना अपने आप निकल ही जाएगा, और इसे ही साइंस नाइटफॉल कहता है। पर इस लॉजिक से तो हर पुरुष का एक समय पे वीर निकलता ही रहता होगा, परंतु प्रेमानंद जी तो कहते हैं कि 10-10 वर्ष हो जाता है परंतु किसी पुरुष का वीर नहीं निकलता है। 10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। तो आखिर सच क्या है, चलिए समझते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि अब तक इस सीरीज में आपको वीर की 5 स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी। तो आपका वीर गुणावस्था, प्राणावस्था, ऊर्जावस्था से होते हुए 4th स्टेज पे आता है, यानी बीजावस्था में, जो कि आपके टेस्टिकल्स में होता है। क्लियर। अब इस पॉइंट से आपका वीर 3 जगह जा सकता है, तो ऊपर यानी 5th स्टेज में, नीचे यानी मास्टरबेट करके नाली में, या फिर आगे यानी संतान उत्पत्ति करने के लिए। अब ऊपर आपका वीर जा नहीं सकता क्योंकि सात्विक वीर आपके पास है नहीं, और इतना तप आपके पास है नहीं कि आप अपने राजसिक वीर को ऊर्ध्वगामी बना सके। जैसा आप मास्टरबेशन कर नहीं रहे, क्योंकि यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना कि भाई हम मास्टरबेशन ना करके ब्रह्मचर्य कर रहे हैं पर वीर अपने आप निकल जा रहा है, और अपने वीर का सही इस्तेमाल करने के लिए आप हर कुछ दिनों में संतान उत्पत्ति तो करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए कि आपका वीर बनता है, 4th स्टेज पे आता है, 5th पे आप भेज नहीं सकते, नीचे पे आप भेजना नहीं चाहते, आगे आप कब तक भेजेंगे, पर कंटिन्यू नया वीर तो बन रहा है। तो जब पुराने वीर को कोई और जगह नहीं मिलती है तो वो अपने आप निकल जाता है, इसे ही आप नाइटफॉल या स्वप्न दोष कहते हैं। क्लियर। अब देखो होता क्या है कि जो आपकी साइंस है ना, उसको सिर्फ 4th स्टेज के बारे में पता है, यानी बीजावस्था के बारे में, इसलिए वो कहती है कि देखो स्पर्म को निकाल दिया करो, नहीं निकालोगे तो निकल ही जाएगा। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है और नाइटफॉल होता ही रहेगा? पर प्रेमानंद जी ने साफ साफ कहा कि 10-10 वर्ष तक नहीं निकलता है, यानी कि हमारे पास रास्ता है, और नाइटफॉल रोकने का वो रास्ता ये है कि